तो बच्चों आज हैं जो अपनी सीरीज चल रही थी क्लास 10th एनसीईआरटी स्पेशल इंग्लिश चैप्टर 5 का जो रिफंड का लेसन था उसी का पार्ट 5 है। पार्ट 1 2 3 4 जो भी है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो हमने पार्ट 4 में देखा था कि जो हिस्ट्री का टीचर था वो एक क्वेश्चन पूछता है वेसरकॉफ से, और वो क्वेश्चन ये होता है कि वो 30 सालों तक चलने वाली जंग कितने समय तक चलती है। ठीक है, तो वेसरकॉफ इसका जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन वो 30 का थर्ड बोल बस कर रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, तो वेसरकॉफ बोलता है, वेसरकॉफ ग्रीनिंग, ग्रीन मतलब होता है एक प्रकार से खीस काटना या खिखियाना, मैंने बताया था आपको। तो वेसरकॉफ मुस्कुराते हुए बोलता, आई नो, मुझे जवाब पता है कि वो 30 सालों तक 30 ईयर्स वॉर जो थी वो कितने सालों तक चली थी, कितने समय तक चली थी। और वो इसका जवाब देता है एग्जैक्टली 7 मीटर्स। और वो कहता है 7 मीटर तक ये जो युद्ध था, जो वॉर था, वो चला था। दे आर पैरालाइज्ड, ही लुक्स अबाउट इन ट्रम्फ। तो जो टीचर्स होते हैं वो इसे देख के लगभग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, एक प्रकार से सुन्न हो जाते हैं कि ये टाइम का जो यूनिट है ईयर होगा, घंटे होगा, लेकिन ये लेंथ में बता रहा है अपना आंसर मीटर में। और जो वेसरकॉफ है वो बहुत ही खुश जान सा पड़ता है, बहुत खुश होता है गलत जवाब दे के। और वो कहता है, हा हा 7 मीटर्स, आई नो इट लास्टेड दैट लॉन्ग। और वो हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो जंग जो थी वो 7 मीटर तक चली थी। ठीक है, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पे लास्ट तो वैसे एक एडजेक्टिव होता है शायद, या फिर एडवर्ब, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट है ये एक वर्ब की तरह भी यूज की गई है। ठीक है, इट्स पॉसिबल आई एम रॉन्ग। और वेसरकॉफ कहता है कि संभव है कि मेरा जवाब गलत है। एंड इफ़ आई एम फेल, और यदि मैं फेल हूँ 7 मीटर्स। ठीक है, और वो कहता है 7 मीटर, और वो फिर से हंसता है, फिर कहता है 7 मीटर 7 मीटर, ऐसा वो बार बार हंसता है, कहता है। ठीक है, और वो कहता है प्लीज़ गिव मी बैक माई ट्यूशन फीस, और कहता है कृपया करके आप मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस कर दें। द मास्टर्स लुक एट ईच अदर एट देयर विट्स एंड्स, और जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और अब उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। विट्स मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, और उनकी अब बुद्धि काम ही नहीं कर रही है कि क्या बोला जाए। तो जो हिस्ट्री का टीचर होता है वो डेसिसिवली, निर्णायक रूप से बोलता है, 7 मीटर्स राइट, योर आंसर इज एक्सीलेंट। तो हिस्ट्री का टीचर कहता है 7 मीटर, बिल्कुल सही, तुम्हारा जवाब जो था वो बहुत ही अच्छा था। वो 30 ईयर्स तक चलने वाली वॉर है ना, वो 7 मीटर तक चली थी। तो वेसरकॉफ विश्वास ना करते हुए कहता है व्हाट डिड यू से, क्या आपने क्या कहा। और वो आगे क्या कहता है हिस्ट्री का टीचर, देखते हैं। हिस्ट्री मास्टर बोलता है, क्या बोलता है ये देखते हैं। हाँ, तो आगे हिस्ट्री का जो टीचर है, सॉरी, जो हिस्ट्री का टीचर है, ठीक है, वो प्रिंसिपल को अपने तिरछी नज़र करके क्या करता है, देखता है और कहता है द आंसर इज करेक्ट। और जो ये वेसरकॉफ जवाब दे रहा है वो सही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और बात यह है कि द कैंडिडेट हैज शोन अस दैट हिज थॉट प्रोसेस आर नॉट मेयरली सुपरफिशियल। वो कहते हैं हिस्ट्री के टीचर कि कैंडिडेट जो परीक्षार्थी है उसने हमें दिखाया है अपने थॉट के प्रोसेस को। ठीक है, और वो दिखाते, और जो कैंडिडेट है ना केवल सुपरफिशियल सोच को दिखाता है, बल्कि उसने अपना जवाब दैट ही हैज इन्वेस्टिगेटेड द सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ मॉडर्न रिसर्चेस बेस्ड ऑन। और वहाँ कहते हैं कि इसने ना केवल सुपरफिशियल तरीके से प्रोसेस करके सोच के अपना जवाब दिया है, बल्कि उसने अपने इस सब्जेक्ट को जो इसने जवाब दिया है वो मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करके उसने जवाब दिया है। और ये बेस्ड है ऐसा बोलता है।
और हिस्ट्री को टीचर को कोई आगे शब्द नहीं सोचता, ठीक है। तभी क्या होता है ये अभी अपन देखते हैं। तभी मैथमेटिक्स का टीचर बीच में बोल पड़ता है रिलेटिविटी। तो जो हिस्ट्री का टीचर बोल रहा था कि ये जो रिसर्च है बेस है, तो मैथ का टीचर बोल देता है रिलेटिविटी पे बेस्ड है, ऑफ कोर्स द क्वांटम थ्योरी। और वो कहता है कि ये रिसर्च क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, प्लैंक पे बेस्ड है, ठीक है, जो आइंस्टाइन ने दी थी। इन सारी थ्योरीज पे बेस्ड है और उसी पे उसने वो 7 मीटर का जवाब दिया है। इट्स ऑल वेरी सिंपल। और मैथ का टीचर बोलता है ये बहुत ही आसान है टू द हिस्ट्री मास्टर। और वो हिस्ट्री मास्टर से कहता है, हिस्ट्री के टीचर से मैथ्स का टीचर, डोंट से अनदर वर्ड, आप एक शब्द भी मत कहिएगा, वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइंस्टीन हैज टॉट अस दैट द टाइम इज एज रियल एज स्पेस एंड मैटर। वो कहते हैं कि आइंस्टीन ने हमें पढ़ाया है या बताया है कि टाइम उतना ही रियल है जितना कि स्पेस और कोई मैटर रियल होता है, ठीक है। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो टाइम है इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, वो एटम से मिलके बना होता है, मे बी सिंथेसाइज्ड इनटू अ होल, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक होल बनाता है, एक संपूर्ण सी चीज बनाती है। एंड मे बी मेजर्ड लाइक एनीथिंग एल्स, और इस टाइम को किसी भी चीज से नापा जा सकता है, ठीक है। ऐसा मैथ का टीचर बोलता है। फिर आगे बोलता है रेड्यूस द मास सिस्टम टू अ यूनिट, यहाँ पे यूनिट होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, टू अ यूनिट एंड अ ईयर में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मीटर। तो कहते हैं कि मास सिस्टम को एक यूनिट में क्या कर दें, रेड्यूस कर दें, और ईयर को यदि हम मीटर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और 7 ईयर्स बाय 7 मीटर्स, तो हम उस 7 ईयर को हम 7 मीटर कह सकते हैं। फिर आगे वो क्या कहता है, वी में इवन असर्ट दैट द 30 ईयर्स वर लास्टेड 7 ईयर्स ओनली। और वो फिर जो मैथ का टीचर वो कहता है कि इससे हम ये दावा कर सकते हैं कि वो 30 सालों तक चलने वाली जंग 30 ईयर्स वॉर जो थी वो केवल 7 ईयर्स तक चली थी, क्योंकि वो ऐसा बोलता है लेकिन उसके पास कुछ आगे शब्द नहीं होते हैं। तभी फिर क्या होता है, जो हिस्ट्री का टीचर है वो बोलता है क्योंकि एक्चुअल वॉरफेयर टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ ईच डे। तो हिस्ट्री का टीचर बोलता है क्योंकि जो युद्ध था, ठीक है, जो जंग थी, वो केवल क्या होता था, आधे दिन चला करता था। टेक प्लेस मतलब होना, ठीक है। वो कहते थे, कहा हिस्ट्री के टीचर ने कि जो युद्ध था वो आधे दिन चला करता था। दैट इज टू से, कहने का मतलब ये है कि 12 आवर्स आउट ऑफ 24, कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे ही वो जो वॉर थी वो चला करती थी। एंड 30 ईयर्स एट वंस बिकम 15, और इसी से वो जो 30 साल जो थे वो 15 साल हो गए, ठीक है। बट नॉट इवन 15 ईयर्स वर गिवन अप टू इंसेसेंट फाइटिंग। और वो आगे कहता है हिस्ट्री का टीचर, लेकिन वो 15 साल जो थे वो लगातार युद्ध में नहीं दिए गए थे, ठीक है। क्यों नहीं दिए गए थे, फॉर द कम्बैटेंट्स हैड टू ईट 3 आवर्स अ डे। कहते हैं क्योंकि जो योद्धा लोग थे, जो लड़ाके थे, उन्हें 3 घंटे रोज मिलते थे, काहे के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है। रिड्यूसिंग आवर 15 ईयर्स टू 12, और इस प्रकार से वो 15 साल 12 साल हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल वो खाना खाते हैं। फिर वहाँ कहता है एंड इफ from this way deduct the hours given up to noonday shifts to peaceful diversion to non-war like activities। और फिर वो आगे कहता है कि इसी प्रकार से हम कई घंटों को घटा सकते हैं, क्योंकि दोपहर में वो सोते भी होंगे, ठीक है, और कई अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में जो युद्ध के अलावा भी वर्क एक्टिविटीज होंगी उसमें वो काम करते होंगे, तो उसका भी यदि समय हटा दिया जाए तो कुल मिला के 7 ईयर्स या 7 मीटर हो जाता है, ऐसा वो बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैथ्स का टीचर क्या बोलता है, टू सोशल डिस्ट्रैक्शन। तो मैथ का टीचर बोलता है हाँ वो दूसरी एक्टिविटी जो है वो सोशल डिस्ट्रैक्शन में बिताते होंगे। वी हैव लेफ्ट ओनली द टाइम
which the candidate has represented by Einsteinian equivalent of 7 meters। तो अब मैथ का टीचर बोलता है तो अब हमारे पास बस उतना ही समय बचा है जो इस कैंडिडेट ने, परीक्षार्थी ने आइंस्टीनियन इक्विवेलेंट से, ठीक है, 7 मीटर का जो आंसर दिया है वही बचता है और ये आंसर सही है, ठीक है, और वो क्या है, करेक्ट है। टेक इट अपॉन माई सेल्फ जेंटलमैन टू प्रपोज अ ग्रेडिंग ऑफ वेरी गुड इन हिस्ट्री। और कहता है कि जेंटलमैन, ये मेरी जवाबदारी है कि इसे हिस्ट्री में क्या दिया जाए, वेरी गुड का ग्रेड दिया जाए, मतलब इसे पास कर दिया जाए। और उफ ही टू वाइफ सिच ब्रो, और वो अब क्या है, उफ करके अपने माथे का पसीना पोंछ लेता है। और स्टाफ क्या बोलता है, ब्रो वो एक्सीलेंट, ही हैज पास, दे कंग्रेचुलेट वेसरकॉफ। तो जो स्टाफ है वो एक्सीलेंट बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि वेसरकॉफ पास हो गया है, और वो वेसरकॉफ को बधाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना, और कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बधाई। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जहाँ पे ATE आ जाए वो वर्ब होगी, और ATE का जो नाउन होता है TION होता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। वेसरकॉफ ऑब्जेक्टिंग बट आई डोंट सी, वेसरकॉफ इसका विरोध करता और बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं क्या हो गया हूँ, इसमें पास हो गया हूँ। तो इस प्रकार से वो जो सारे टीचर हैं वो मिल के उसके गलत आंसर को भी घुमा फिरा के क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखते हैं अपन। प्रिंसिपल बोलता है दैट एंड्स द एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री, और प्रिंसिपल कहता है कि अब ये हिस्ट्री का एग्ज़ाम क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। एग्जामिनेशन बच्चों ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और वो लिखता है पेपर में हिस्ट्री वेरी गुड, और वो हिस्ट्री का जो कॉलम होता है उसमें वेरी गुड लिख देता है। फिर क्या होता है, द स्टाफ सराउंडेड द हिस्ट्री मास्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और जो स्टाफ होते हैं वो हिस्ट्री मास्टर को क्या कर लेते हैं, उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, उसे घेर लेते हैं और उसे भी क्या करते हैं, बधाई देते हैं। और वो कहते हैं नाउ द एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, और जो एग्ज़ाम होगा वो फिजिक्स का होगा। द फिजिक्स मास्टर टेक्स द प्लेस ऑफ हिस्ट्री मास्टर, और जो फिजिक्स का टीचर है वो हिस्ट्री टीचर की जगह पर आ जाता है। और वो क्या बोलता है, वेसरकॉफ नाउ वी विल सी समथिंग यू ट्रिकस्टर्स, ठीक है, और वेसरकॉफ बोलता है अब हम देखते हैं तुम्हें चालबाज कि तुम क्या चाल करते हो। द फिजिक्स मास्टर एनर्जेटिकली कम, तो फिजिक्स का जो टीचर है बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है, और वो वेसरकॉफ बोलता है ठीक है आओ आओ एग्ज़ाम लेते हैं, ऐसा वो बोलता है। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है, वेसरकॉफ डेफिएंटली मतलब अवज्ञापूर्वक बोलता है वेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कहता अच्छा तो क्या होने वाला है, हैपन मतलब होना, क्या होने वाला है। आस्क योर क्वेश्चंस, तुम अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछो, और डोंट या फिर ना पूछो। आई हैवंट गॉट एनी मोर टाइम टू वेस्ट, अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है यहाँ पे व्यर्थ पे गंवाने के लिए। ही स्टेयर्स एट द फिजिक्स मास्टर हु स्माइल्स इन एजोने, वो फिजिक्स के टीचर की ओर घूरता है, देखता है, जो कि व्यथा से थोड़ा स्माइल कर रहा है। एजोनी मतलब व्यथा या दुख, स्टेयर मतलब होता है घूरना। फिर आगे वेसरकॉफ बोलता है वी कॉल्ड यू द कैनिबल बिकॉज यू आर ऑलवेज च्यूइंग योर थम्स, तो वेसरकॉफ बोलता है फिजिक्स के टीचर को कि हम तुम्हें हमेशा से एक आदमखोर बुलाते थे क्योंकि तुम हमेशा अपना अंगूठा क्या करते रहते थे, चबाते रहते थे, इसलिए हम तुम्हें आदमखोर बुलाते थे। जस्ट एज यू आर डूइंग नाउ, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, द मास्टर रिमूव्स हिज थंब हैस्टिली, और जो टीचर होता है वो तुरंत ही, ठीक है, अपना क्या करता है, अंगूठा अपने मुंह से हटा लेता है। हैस्टली को मतलब अपन क्विकली भी कह सकते हैं, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द स्टाफ स्माइल, और इस बात को लेकर जो स्टाफ के दूसरे टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड यू, ठीक है। और वेसरकॉफ कहता है यही हम तुम्हें बुलाया करते थे, ओह बाय द वे, ठीक है। और कहता है ओके कोई बात नहीं, डू यू रिमेंबर द डे यू
tripped and fell flat in the asile. वेसरकॉफ कहता है, क्या आपको याद है, रिमेंबर मतलब याद आना, क्या आपको याद है वो दिन जब आप फिसल कर गिर गए थे, कहाँ पे, गलियारे पर, ठीक है। सो डू यू नो हु टाइड अ स्ट्रिंग, क्या आपको पता है कि वो तार किसने बांधी थी जिससे आप क्या हो गए थे, गिर गए थे। अक्रॉस फ्रॉम डेस्क टू डेस्क सो यू वुड डू दैट आई डिड। तो ले कि वो डेस्क से, जो डेस्क में तार किसने बांधी थी और उससे फिसल कर आप गिर गए थे, पता है किसने बांधी थी। वेस्टरकॉफ कहता है कि वो तार मैंने बांधी थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, रिमेंबर का रिमेम्बरेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में ANCE आ जाए वो नाउन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये बोलता है कि वो तार मैंने बांधी थी। फिर आगे क्या होता है ये अपन देखते हैं। द फिजिक्स मास्टर फ्यूरियसली, जो फिजिक्स का टीचर है वो बहुत गुस्से से बोलता है, तुमने बांधा था। वेसरकॉफ आगे क्या कहता है, डोंट गेट एक्साइटेड। वेसरकॉफ बोलता है ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, है ना, बौने आदमी मतलब नन्हे आदमी। आस्क मी अ हार्ड क्वेश्चन इंस्टेड प्लाउ मी, कहता है कि मुझसे इसके बजाय, मतलब एक्साइटेड होने की बजाय, आप एक बहुत डिफिकल्ट सा, बहुत ही कठिन सा प्रश्न पूछो और आप मुझे हरा दो इस एग्ज़ाम में। लेकिन आगे क्या होता है, द फिजिक्स मास्टर कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो फिजिक्स का टीचर होता है वो अपने आप में कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। वेल अवेयर दैट वेसरकॉफ इज ट्राइंग टू इरिटेट हिम, और वो जानता है कि वेसरकॉफ उसे क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, चिढ़ा रहा है। इरिटेट यहाँ पे AT आया, देखो AT जहाँ पे आता है वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और मैंने पहले ही बताया जहाँ पे AT आए उसका नाउन TION लगा के बनता है, ठीक है। तो इरिटेट का क्या हो जाएगा, इरिटेशन। तो वो जानता है कि वेसरकॉफ उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही विनम्रता से बोलता है, ठीक है। ये जो स्वीट है, स्वीट मतलब वैसे तो मिठाई होता है, और जहाँ पे LY आ जाए वो एडवर्ब होता है। वो कहता है, टीचर काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, एंड नाउ टेल मी हर वेसरकॉफ, डू क्लॉक्स इन चर्च स्टीपल्स रियली बिकम स्मॉलर एज यू वॉक अवे फ्रॉम देम। कहता है ठीक है ना। तो वेसरकॉफ आप ये बताओ कि चर्च की मीनारें जो होती हैं और उसमें जो घड़ी लगी होती है, क्या वो वाकई में हमें छोटी प्रतीत होती है, मतलब क्या रियली भी सॉरी, क्या वो वाकई में छोटी होती जाती हैं जब हम वहाँ से दूर जाते हैं, ठीक है। समझ रहे ना आप, वो क्या बोल रहा है फिजिक्स का टीचर, जब हम चर्च से दूर जाते हैं तो वो घड़ी क्या वाकई में छोटी होती जाती है, या फिर और डू दे मेयरली अपियर टू बिकम स्मॉलर, या फिर वो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ छोटी हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से। फिर आगे क्या होता है ये देखते हैं। वेसरकॉफ, व्हाट एब्सोल्यूट ट्रॉट, हाउ शुड आई नो, तो वेसरकॉफ बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वेन एवर, जब जब आई वॉक अवे फ्रॉम क्लॉक्स दे गेट लार्जर, जब मैं घड़ी से मतलब उस क्लॉक से दूर जाता हूँ तो वो बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। लार्ज मतलब होता है बड़ा होना। इनवेरिएबली इफ़ आई वॉन्ट देम टू गेट स्मॉलर आई टर्न अराउंड एंड वॉक राइट अप टू देम, कहता है यदि मैं उन क्लॉक्स को छोटा देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पीछे मुड़ना होगा और सीधे उन क्लॉक्स की ओर जाना पड़ेगा। एंड देन दे आर नॉट स्मॉल एट ऑल, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो स्मॉल नहीं होंगी, ऐसा वो जवाब देता है। तो फिजिक्स का टीचर बोलता है इन अ वर्ड, देयर फॉर इन अ वर्ड, तो फिजिक्स का टीचर बोलता है एक शब्द में जवाब दो, है ना, इसीलिए आप एक शब्द में जवाब दो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो वेसरकॉफ बोलता है इन अ वर्ड देयर फॉर यू गिव मी अ पेन इन द नेक, यू आर एन एस, दैट्स माई आंसर। तो वेसरकॉफ बोलता है एक शब्द में जवाब, इसलिए तुम मुझे मेरे गर्दन में क्या दे रहे हो, पेन दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, तुम एक गधे हो, जवाब है, ठीक है। ऐसा वेसरकॉफ क्या करता है, जवाब देता है।
लेकिन जो फिजिक्स का टीचर है वो बहुत ही गुस्से से बोलता है, इज़ दैट योर आंसर, क्या ये तुम्हारा जवाब है। ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, वो अपने आप पे लेकिन कंट्रोल करता है और कहता है गुड इट इज़ करेक्ट, बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा सवाल तुम्हारा जवाब जो है वो बहुत ही सही है। टर्निंग टू द स्टाफ, वो स्टाफ की ओर मुड़ते हुए टीचर बोलता है, अ डिफ़िकल्ट आंसर बट अ मोस्ट ब्रिलियंट वन, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट आंसर है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जवाब है। आई विल एक्सप्लेन, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ टू से, और कहने का मतलब ये है, आई विल एक्सप्लेन, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। विथ अ साई ही गेट्स ऑन विथ इट। when we talk to when we talk of the s we always notice, और वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है, टीचर क्या बोलता है, यदि हम गधों की बात करें तो हम हमेशा एक बात नोटिस करते हैं, और हम एक बात नोटिस करते हैं लेकिन उसे अब आगे की लाइन नहीं मिलती, तभी स्टाफ बीच में बोलता है, हाँ हाँ क्या नोटिस करते हैं। तो फिजिक्स का टीचर बोलता है, दैट हिज लुक इज सैड, कि गधे का जो लुक है वो सैड होता है, इसीलिए ही थिंक्स सडनली थ्रम्प, और वो कुछ सोचता है, ठीक है, और अचानक से वो खुश हो जाता है। फिजिक्स का टीचर ऐसा बोलता है कि वो थोड़ा सा सैड दिखता है इसीलिए, लेकिन साथ में वो कुछ सोच रहा होता है, तो अचानक से वो बहुत खुश होता है और उस खुशी में बोलता है, आई हैव गॉट इट, मैं समझ गया। वेसरकॉफ लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है और बोलता है, व्हाट हैव यू गॉट, क्या समझ गए हैं आप। यू विस्कर्ड बेबून, ठीक है, और वो उसे गलमुच्छे वाला एक लंगूर बोलता है फिजिक्स के टीचर को, वेसरकॉफ, ठीक है। सडनली एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया जहाँ पे एल वाई आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो बच्चों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। यदि कोई सजेशन या कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।